पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के 2 पंजे, 2 पंख, एक गर्दन होती है। ये एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग पहचान है, एक अलग ही उड़ान है। ये आसमानों का सीना चीर कर हज़ारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। कई गुना वज़नी अपने शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है और इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम एक बाज़ के नाम से जानते हैं। वो एक ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग की वजह से। अगर आप भी बाज़ की तरह इस दुनिया में मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज़ के बाज़ बनने का पूरा सफ़र सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र में आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज़ के जीवन की शुरुआत भी रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चलाना सीखते हैं, तो जबकि दूसरी जानिब एक मादा बाज़ अपने बच्चे जो में दबोच कर हज़ारों किलोमीटर दूर उड़कर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। वो अपने बच्चे को बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है और पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। हज़ारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज़ अपने बच्चे को छोड़ देती है, तो यहीं से इसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग शुरू होती है। जब बच्चा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। वो नीचे आते वक्त अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो अभी ज़मीन से कुछ ही मिनट ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड में इसका जीवन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है। वो इसे लेकर आसमान में वापस उड़ जाता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसकी ट्रेनिंग उस वक्त तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क और मुश्किल ट्रेनिंग के बाद जाकर दुनिया को एक बाज़ मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपनी जान बचाने और आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज़ बादलों के ऊपर उड़ता है। बाज़ की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 साल का होता है तो एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर उसके ऊपर बोझ बन जाती है। ये इंसानों की परेशानियों से बहुत बड़ी होती है। 40 साल की उम्र में बाज़ की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे अपने शिकार को निकलने में बड़ी परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं। इसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, इसलिए वो अपने शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। इस बाज़ के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला ये तो वो मर सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो सकता है। तीसरा, सबसे कठिन और दर्दनाक रास्ता, अपने आप को बाज़ साबित करने के लिए आसमान का सीना चीर कर उड़ जाने के लिए। तो बाज़ तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों का वो सफ़र। अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है और फिर इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। अपनी नई चोंच से अपने ही पंजों को उखाड़ देता है और फिर इंतज़ार करता है नए उगने का। फिर नए पंजों के उग आने के बाद फिर वो अपने एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगने का। ये पूरा समय 5 महीने का लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज़ का जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरने के लिए। जो 3 रास्ते बाज़ के पास थे, ये 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं कि कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ बढ़ते ही अपने ख्वाब को छोड़कर एक सिंपल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज़ की तरह आसमानों का सीना चीरने के लिए बन जाते हैं। बाज़ की ही ट्रेनिंग जो हमें बहुत बड़ी सीख देती है। रिस्क लेना सीखो, लेकिन अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में लोगों के सीने छूट जाएं। एक दिन आएगा कि वो अपनी फील्ड का बादशाह हो।